हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। उसमें से 2 मार्क वाले 3 मार्क वाले जो क्वेश्चंस है एक्चुअली आता 3 और 4 मार्क्स में है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो 4 मार्क में भी आता है, तो 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछते हैं। 3 मार्क्स में होता है तो 3-3 मार्क्स में, लेकिन 3 मार्क्स में इंटरनली 2 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे उसको बाइफरकेट किया गया है। उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे हैं। तो सिंपल बात करेंगे, मार्च 18, मार्च 20, मई 21, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन। अब कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक, आपको ऐसा बोला जाए कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इंटरसेक्शन जीरो, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जीरो। यानी ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो करेंगे। ए बी सी अगर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जीरो। इन शॉर्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उसमें इंटरसेक्शंस जीरो होते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर ये वर्ड यूज किया है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर थ्री इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये तीनों का यूनियन 1 होगा, 2 का यूनियन 1 नहीं होगा उस टाइम पे। अगर ऐसा बोला है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो ए यूनियन बी 1 होगा। इंटरसेक्शन की बात करो तो 3 एक्सक्लूसिव है तो कोई भी दो इंटरसेक्शन, तीनों इंटरसेक्शन जीरो होते हैं, लेकिन जब एक्सक्लूसिव की बात हो और 3 इवेंट बोला हो तो तीनों का यूनियन 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 1 होगा, लेकिन ए यूनियन बी 1 नहीं होगा। ये थोड़ा दिमाग में क्लियर करना है। एक और फॉर्मूला जो है यूनियन का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके ऊपर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अवेलेबल क्या है? ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जीरो है। 3a इज इक्वल टू 4pb इज इक्वल टू 1, ये दिया गया है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 2 मार्कर क्वेश्चन, ऐसे तो 3 मार्क्स में है। आगे बात करेंगे। अब मुझे ये कंपैरिजन अवेलेबल है तो मैं बोल सकता हूं 3pa इज इक्वल टू 1 एंड 4pb इज इक्वल टू 1। तो यहां पे मैंने लिखा 3pa इज इक्वल टू 1, 4pb इज इक्वल टू 1। चेंज साइड ऑफ दिस 3, साइड चेंज की। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 1/3, सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 1/4। So pa and pb both are available. Now we have formula of a union b. Actual formula probability of a union b is probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b. यहाँ पे मैंने probability of a intersection b माइनस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि सर जी इंटरसेक्शन जीरो है ऑलरेडी, यहाँ पे मुझे पता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो a और b का टोटल कर दो, 1/3 प्लस 1/4। Now cross multiply, 4 1s are 4, 3 1s are 3, 4 3s are 12, 4 plus 3 7/12 आंसर। सम खत्म। तो ये मार्च 18 में भी था, 20 में भी था, मई 21 में भी था। सेम क्वेश्चन। लॉजिकली क्या है, अगर इक्वेशन दिया है तो आप उसको सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड करो और आगे काम आसान हो जाएगा। सिंपल सम खत्म। दूसरा एक क्वेश्चन है मार्च 19 में, उसमें बोला है ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर a माइनस बी। तो मैंने क्या किया, बॉक्स ड्रॉ कर दिया जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। उसमें a ब्लैक कलर से किया a, b ग्रीन कलर से ड्रॉ किया b। अब आपको क्या बोल रहा है, a माइनस बी, यानी a में से b निकाल दो तो क्या बचा। तो देखो ये ब्लैक कलर का जो a है उसमें से ग्रीन कलर अगर निकाल देते हैं तो सर जो ये रेड कलर आपने डिजाइन किया है वो बचा, ये ग्रीन वाला पोर्शन निकल गया। तो ये जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया ये हो गया मेरा वेन डायग्राम a माइनस बी। 2 मार्क्स योर्स। 2 मार्क में आराम से आप
ले सकते हो। 1.5 मार्क्स में भी हो सकता है। खत्म हो गया, सिंपल डायग्राम है। चलो आगे बात करते हैं। मार्च 19, मार्च 18, जुलाई 18। अब यहां पे एक सम मैंने लिया है मार्च 19 का, जुलाई 18 और मार्च 18 में भी ये क्वेश्चन तो है, कुछ चीजें अलग दी है, क्वेश्चन बदल दिया है, यानी वैल्यूज बदल दिया है, कॉन्सेप्ट सेम है। क्या अवेलेबल है सर? पीए इज इक्वल टू 2/3, पीबी इज इक्वल टू 3/5, ये दोनों अवेलेबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेस ए 3/4, फाइंड ए बेस बी। अब आपको क्या आना चाहिए सर? फॉर्मूला आना चाहिए ए बेस बी और बी बेस ए का। अब जब बेस हो यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो तो करना क्या है? तो देखो बी बेस ए दोनों का इंटरसेक्शन लिखो ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये इसका फॉर्मूला है। अब मेरे पास बी बेस ए का वैल्यू है 3/4, इंटरसेक्शन पता नहीं है, पी ए इज इक्वल टू 2/3 है, लिख दिया, साइड चेंज की, 3/4 इंटू 2/3, 2 जा 4, 3 कैंसल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2। ये मुझे इंटरसेक्शन का वैल्यू मिल गया। अब बोल रहा है ये फाइंड करो, तो इसका फॉर्मूला ए बेस बी का फॉर्मूला क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखो, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, ये बी है तो बी। अब मुझे ये ढूंढना है, तो इंटरसेक्शन ये मिला 1/2, पी बी ये रहा, पी बी इज इक्वल टू 3/5, 1/2 डिवाइड बाय 3/5। आराम से करना है, नीचे जो दिया है उसको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करो ऊपर, 1/2 एज इट इज, रेसिप्रोकल 5/3, so 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, फाइनल आंसर 5/6। 3 मार्क्स योर्स। 3 मार्क का क्वेश्चन था, 3 बार पूछ चुके हैं इसलिए करवाया है। और आगे जाते हैं, मार्च 20 एंड 22 दोनों में सेम क्वेश्चन, नो चेंज। 1 to 100 numbers are given. From that natural number, one number is selected. Find probability of that number is multiple of 3 or 5. Now question is number is multiple of 3 or 5. अब याद रखना है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है और पूछा है, और का मतलब यूनियन, आपको 3 और 5 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यूनियन 5 फाइंड करना है। अब आपको एज्यूम करना पड़ेगा, सपोज मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू ए, सो ए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। टेबल बोलो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 अप टू 99, सो 3 6 9 अप टू 99। टोटल हाउ मेनी टर्म्स? 33 टर्म्स दैट आर फेवरेबल फॉर ए। मल्टीपल ऑफ 3 वाले कितने हैं? 33, जिसको बोलेंगे m। टोटल नंबर कितने थे? 100, जिसको बोलेंगे n। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, m इज इक्वल टू 33 एंड n इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a, जो 3 वाला मैंने ढूंढ लिया। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। सो 5, b इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5। Now table of 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 10 15 up to 100, total 20 available. So m is equal to 20 for b. Probability of b m upon n, m is equal to 20, total 100 numbers divided by 100. So probability of b done. Now students, I need or means union, all of you know. So a union b, I need actually a union b. Probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b. Now we have values of P and PB. ये दोनों तो मेरे पास है, क्या नहीं है? इंटरसेक्शन। सो A इंटरसेक्शन B मीन्स 3 and 5। यहाँ पे और है जो ढूंढना है, लेकिन इंटरसेक्शन है यानी एंड 3 and 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 15 का टेबल बोलो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 अप टू 90। ऐसे कितने मिलेंगे? 6। m is equal to 6 for a intersection b. So probability of a intersection b, m upon n, m is equal to 6. Total number of outcomes 100, 6 upon 100 is the answer. अब तो सिंपल है, फॉर्मूला के हिसाब से a plus b minus a intersection b। a ये रहा 33 upon 100 plus b 20 upon 100
माइनस ए इंटरसेक्शन बी 6/100, 33 प्लस 20 माइनस 6 47/100। ये फाइनल आंसर 3 मार्क आपके। अगर सोचोगे तो हार्ड नहीं है, यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पता कैसे चला कि यहाँ पे बताया 3 का मल्टीपल हो और 5 और मतलब यूनियन करना है। अब उसके लिए ए चाहिए, बी चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, ढूंढ लिया, सब हो गया। और लास्ट सम आज के लिए मार्च 22, जिसमें क्या बोला है, 2 कॉइन टॉस्ड। अगर 2 कॉइन टॉस करता हूं तो फाइंड 1 हेड एंड 1 टेल प्रोबेबिलिटी। सेकेंड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल प्रोबेबिलिटी। अब ये दोनों को कैसे ढूंढेंगे? तो पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो बहुत आसान है। 2h, ht, th, tt, दिस आर दी 4 टोटल पॉसिबल आउटकम। और आगे व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 1h 1t, एक हेड होना चाहिए एक टेल होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी। तो लिखो सपोज a इज इक्वल टू 1 हेड एंड 1 टेल। तो सर ये 4 में से ये हेड टेल वाले ये 2 है, दोनों लिख दिए। फेवरेबल आउटकम इज 2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4, 1 अपॉन 2, 2 2s are 4, so 1 अपॉन 2, दैट्स इट, खत्म, सब हो गया। सेकंड क्वेश्चन एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम एक टेल तो होना चाहिए, मतलब एक होगा तो भी चलेगा, 2 होगा तो भी चलेगा। सो यहां पे बात करेंगे एटलीस्ट 1 टेल इज इक्वल टू बी। तो टेल वाला कौन सा है सर, ये भी टेल है, ये भी टेल है, ये भी टेल, ये तीनों ht th tt, टोटल पॉसिबल आउटकम 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू m अपॉन n, m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, 3 अपॉन 4, दैट्स इट। ये 2 हो गए, आपके 3 मार्क्स फिक्स। अब ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुके हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आसान है। तो स्टूडेंट ये नहीं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी हार्ड नहीं है, लेकिन उसमें से ऐसे आसान सम करके हम लोग मार्क्स तो ले सकते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। वैसे भी बता चुका हूं सी डी ई सेक्शन में से 50% भी नहीं आता तो भी फायदे में हो। और लास्ट वेन डायग्राम जो यहां था वैसा ही, लेकिन यहाँ पे मार्च 19 और 20 में 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने ए ब्लैक कलर से बनाया, बी ग्रीन कलर से बनाया। ए और बी दोनों जहां पे मिक्स हो रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन सेम एरिया, तो दोनों का सेम एरिया ये रेड कलर का है, दिखा दिया। ये पूरा जो बॉक्स है वो है मेरा यूनिवर्सल सेट, काम खत्म। ये भी 2 मार्क्स और 1.5 मार्क्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म, लेकिन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसी तैयारी हो चुकी है। ऐसा लगेगा इतना आसान, हाँ इतना आसान है तो लिखो, वरना वैसे भी छोड़ने वाले तो थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे।